इमदाद हुसैन पर इल्जाम है कि उसने मासूम बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोज और तस्वीर बनाने के बाद उन्हें इंटरनेट पर लोड कर दिया। इसमें से 5 या 6 बच्चियां जो है ना उसके साथ इसने कोई बदअखलाकी की। हम न जाने क्यों वालिदैन की ट्रेनिंग ठीक नहीं है या उनकी तरबियत में कोई फ़र्क रह गया। अक्सर औकात ऐसे वाक़यात मंजर आम पर आते हैं जिन्हें देख या सुनकर हम सोचने लगते हैं कि हमारा ताल्लुक मुहज़्ज़म मुआशरे से नहीं बल्कि हम किसी जंगल में रिहाइश पजीर हैं जहां हर तरफ दरिंदों का राज है। वो जब चाहते हैं जिसको चाहते हैं मार डालते हैं, कोई कानून नहीं नजर आता और किसी का खौफ भी नहीं। इस जंगल में बच्चों को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले भी रहते हैं जो किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं। वो अपनी दुश्मनियों, लालच और हवस की तस्कीन के लिए बच्चों को अपनी हवस की भेंट चढ़ा देते हैं और ये समझते हैं कि उन्हें इस जुल्म की सज़ा कोई भी नहीं दे सकता। मगर वो ये बात भूल जाते हैं कि कोई इंसान चाहे जितना भी पत्थरदिल हो, किसी भी जुर्म के बाद उसका ज़मीर भी उसे मलामत करता है और वो कानून के शिकंजे में भी ज़रूर आता है। अगर वो इन 2 मराहिल से बच भी जाए तो उस अदालत की पकड़ से कभी नहीं बच सकता जो मरने के बाद उसकी सज़ा और जज़ा का इंतज़ाम करती है। कसूर में कुछ अरसा कबल मासूम बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाने के साथ उनकी वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की खबरें मंजर आम पर आई थी, जिसके बाद हाफजाबाद और मुल्क के बहुत सारे दूसरे इलाकों में भी ऐसी खबरों की बाज़गश्त सुनाई दी थी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस जुर्म के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान मालूम हुआ कि इस नेटवर्क से जुड़े कई अफराद पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जिन्हें इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया। अब लाहौर में मासूम बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ उनकी वीडियोस और तस्वीर बनाने वाले एक शख्स को FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं इस शख्स को कैसे और कहां से गिरफ्तार किया गया। FIA साइबर क्राइम विंग को मुख्तलिफ जराए से इतला मिली के बदामी बाग के इलाके में एक शख्स मासूम बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाकर उनकी वीडियोस और तस्वीर बनाकर इंटरनेट पर लोड कर रहा है, जिस पर FIA की खुसूसी टीम ने मॉनिटरिंग करते हुए मुलजम इमदाद का सुराग लगाकर उसके घर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। ये हमें एक इतला थी एक इन्फॉर्मर के थ्रू कि एक शख्स जो है बदामी बाग का रैशी है और ये छोटी एज की जो बच्चियां हैं उनके साथ ज़्यादती का मुर्तकब पाया गया। तो उसके लिए हमने एक रेडिंग टीम जो है वो तश्कील दी और इसको ट्रैप करके हमने जो है घर से बुलवाया और पकड़ा। और जब इसके ये काम करता है, इसकी कोई छोटी सी उधर दुकान है बदामी बाग में जिसमें ये ऑयल का काम करता है। इमदाद हुसैन पर इल्जाम है कि उसने मासूम बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोस और तस्वीर बनाने के बाद उन्हें इंटरनेट पर लोड कर दिया। उसमें कहां तक सदाकत थी और FIA के छापे में क्या बरामदगी हुई, आइए हम आपको बताते हैं। FIA की टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मोबाइल फोन और दीगर सामान कब्जा में लेते हुए जब चेकिंग की तो पाकिस्तानी और गैर मुल्की मासूम बच्चों की 1000 से ज्यादा वीडियोस और तस्वीर बरामद हो गयी। गैर मुल्की बच्चों की वीडियोस उसने इंटरनेट से डाउनलोड की थी, जबकि मकामी बच्चों की तस्वीर और वीडियोस उसने खुद बनाई थी। इसको फिर हमने जो है वो पकड़ा। अभी हमारे पास रिमांड पे है, 5 रोजा इसका रिमांड चल रहा है। अब हम इस पे देख रहे हैं कि ये आया कोई इंटरनेशनल किस्म का कोई गैंग में तो का करिंदा तो नहीं है कि जो ये चीज़ें करके ये आगे वीडियो को बेचता हो या लोकल या बाहर, तो उसकी तफ्तीश अभी जारी है। अभी तक तो जो है ये जो हमारे नोटिस में आया है अभी इब्तदाई तफ्तीश के चूँकि अभी हैं मराइल हैं, तो इसमें से 5 या 6 बच्चियाँ जो है ना वो इस तरीके की हैं जिसके साथ इसने कोई बदअखलाकी की है। ये खुद भी शादीशुदा है, इसकी बीवी भी है, बहन भाई भी हैं और ये बेसिकली जिस तरह बंदा वो जुनूनी टाइप जिस तरह बंदे हैं ना जी, इस तरह का इसका रवैया है।
तो इसको इंशाअल्लाह लजीज केस बड़ा मजबूत करके बना के इंशाअल्लाह अदालत भेजेंगे ताकि इसको मैक्सिमम जो है सज़ा वो जो है वो हो जाए। हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई तवील कहानी पोशीदा होती है। गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम इस कबी फेल के तरफ किस तरह माइल हुआ और उसने कितने बच्चों से ज्यादती का इंकशाफ किया, आइए जानते हैं। हुकाम के मुताबिक मुलजम ने अब तक 9 से ज्यादा बच्चों और बच्चियों से ज्यादती और वीडियोस वगैरह बनाने का इंकशाफ किया है। मुलजम इंटरनेट पर बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोस और तस्वीर देखकर इसकी तरफ माइल हुआ और उसने मासूम बच्चों को टॉफियों और कपड़ों वगैरह का लालच देकर ये जराइम किए। इसके फ़ोन की जब फोरेंसिक करवाई गई या जब हमने खुद उसको भी देखा तो उसमें कोई 1000 के करीब जो थी वो छोटी बच्चियों की वीडियोस थी, जिसमें फॉरेनर्स जो इंटरनेट से अपलोड करते हैं वो भी था। फिर इसने वही काम जो था वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की जो है वो कोशिश की और उसके लिए इसने यहाँ से लड़कियों जो छोटी बच्चियाँ थी उनको वर्गलाया। और ये इसका तरीका वारदात ये था कि ये उन बच्चियों को कपड़े दिलाने के बहाने या कोई चॉकलेट्स देने के बहाने इस तरीके से बुलाता था और 100, 150, 200 रुपया भी जो है वो देता था। FIA साइबर क्राइम विंग ने इस केस के अलावा भी लड़कियों की गैर अखलाकी तस्वीर और वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाले कई मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई। मुलजम का कहना है कि इलाके में आयल का काम करता है। उसने एक खाना बदोश बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाकर वीडियोस तैयार की, जबकि दीगर वीडियोस इंटरनेट से हासिल की। मैं आयल का काम करता हूँ, तकरीबन 2 माह से मैं लाइडे में शिफ्ट हुआ हूँ, वही काम शुरू किया और एक और लड़का है, तो तकरीबन 3-4 माह हो गए। इस बच्ची वाला जो सिलसिला 3-4 माह हो गए। FIA हुकाम का कहना है कि उनके पास खवातीन और कम उम्र लड़कियों की वीडियोस बनाने और ब्लैकमेलिंग के कई केसेस आए, जिनकी तफ्तीश के बाद मुलजमान को गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2018 में जो है 59 जो है मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें 31 मुलजमान जो है वो हमने गिरफ्तार किए और इसमें तमाम में ही खवातीन जो थी वो उसमें कंप्लेनेंट थी। मुल्क में मासूम बच्चों के अगवा के वाक़यात आए रोज मंजर आम पर आ रहे हैं। कभी बच्चों को तावान के लिए अगवा किया जाता है तो कभी उन्हें अपनी दरिंदगी का निशाना बनाने के लिए माँ बाप की शफकत से महरूम कर दिया जाता है। बच्चों को जुर्म का निशाना बनाने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि वालिदैन की जिंदगी का महवर सिर्फ और सिर्फ औलाद ही होती है। आज अगर वो किसी के बच्चे को जुल्म और सितम का निशाना बनाते हैं तो कल उनके बच्चे भी किसी मुसीबत का निशाना बन सकते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि FIA के साइबर क्राइम विंग ने बच्चों को ब्लैकमेल करने वाले मुल्जिमान को कैसे गिरफ्तार किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंटरनेट पर खवातीन की गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाले मुल्जिमान के साथ इस जुर्म का जिम्मेदार कोई और भी है। इसका इंकशाफ FIA की तफ्तीश के दौरान हुआ। आइए देखते हैं इस जुर्म का जिम्मेदार कौन है। FIA हुकाम के मुताबिक अक्सर मुकदमात की तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि कई वीडियोस और तस्वीर लड़कियों ने खुद ही तैयार करके मुल्जमान के हवाले की। जब तक ताल्लुक रहा तो कोई बात नहीं और जब ब्लैकमेलिंग शुरू हुई तो FIA को शिकायत कर दी। जितने केसेस ये देखे और इसको स्टडी किया और उसमें मुझे यही पता चला कि इसमें जो खवातीन हैं उनका भी बड़ा मेजर हाथ है। अब न जाने क्यों वालिदैन की ट्रेनिंग ठीक नहीं है या उनकी तरबियत में कोई फ़र्क रह गया कि वो वीडियो भी खुद ही बनाती हैं और ख़ुद ही फिर जो है उसके साथ अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करती हैं। लेकिन बाद में जब वो लड़के ब्लैकमेल करने पे आ जाते हैं, कोई पैसे मांगता है, कोई कुछ इस तरह की वजूहात आ जाती हैं तो फिर ये हमारे पास कंप्लेंट आ जाती है। लेकिन ये भी मेरे हिसाब से ये भी बराबर की ही ज़िम्मेदार हैं इस काम के सिलसिला में।
FIA हुकाम का कहना है कि वालिदैन अपनी औलाद खुसूसन लड़कियों पर तवज्जो दें और उनकी सरगर्मियों पर नजर रखें और अगर कोई मशकूक बात देखें तो सख्ती से बाज़पुर्स करें ताकि ऐसे वाक़यात का तदारुक हो सके। वालिदैन के लिए ये मैं मैसेज जरूर दूंगा कि अपने बच्चियों के ऊपर खास तौर पे बहुत तवज्जो करें और उनकी तरबियत का ये नहीं है कि बचपन में ही तरबियत हो, उसकी तरबियत की हर वक्त ज़रूरत है उसको, चाहे वो यूनिवर्सिटी की है। अब मैं एक केस में आपको बताता चलूँ कि एक लड़की है, उसने MA मैथ कम्युनिकेशन में वो पढ़ रही है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और एक 3rd क्लास लड़के के साथ उसके रिलेशन हैं और उसने होटल में खुद ही बुकिंग हुई है, खुद ही उसने अपना ID कार्ड दिया है। और फिर जब सब कुछ कराने के बाद भी, फिर सारा वो वीडियो भी बनाने के बाद भी, तो अब जब उसने ब्लैकमेलिंग शुरू की है लड़के ने, तो अब ये लोग FIA के पास आ गए जी कि इनको सजा दें, पकड़ें। बहरहाल हमने वो भी मुलज़म पकड़ा और उसको भी जेल भेजा। FIA ने मुलज़म अमदाद से तफ्तीश शुरू कर दी है कि उसके किसी बैनुल क़ौमी गिरोह के साथ रवाबत तो नहीं। मुलज़म के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करके जल्द ही चालान अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। किसी का लख्ते जिगर अगर हंसते खेलते अचानक उसकी निगाहों से ओझल हो जाए और उसका कुछ पता ना चले तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। साहिब औलाद अफराद के लिए इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं। ऐसे माँ बाप के दिलो दिमाग एक बोझाल की जद में होते हैं और सोचो कि इफरीत हर तरफ से उनके जहन पर यलगार कर देते हैं। माँ का कलेजा फटता है तो बाप की सांसें घुटने लगती हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा लाहौर के ख़ानदान को, जो सैर के लिए पार्क में गया और देखते ही देखते 5 साला बच्चा पुरस्कार तौर पर गायब हो गया। नवाकोट लाहौर का रहायशी खानदान सैरो तफरी के लिए गुलशन इकबाल पार्क गया। कमल फाहद अपने 5 साला बच्चे साद को खेलते हुए देखकर खुश थी, मगर उसकी खुशी अचानक उस वक्त हवा हो गई जब साद अचानक वहां से गायब हो गया। पूरा खानदान उसे ढूंढने लगा, पार्क का हर गोशा छान मारा, मगर बच्चे का कोई सुराग ना मिला। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बड़ा बेटा है मेरा 5 साल का, जिस वक्त नहीं मिल रहा। बेटी मेरी छोटी है, 2 साल की, 2.5 साल की। कल हम तकरीबन 4:45 बजे के टाइम पे, 4:30 पौने 5 के टाइम पे हम गुलशन इकबाल गए थे। वो भी बच्चे की फरमाइश पे, बड़े दिनों से टाल रही थी उसको। उनका चलो आज ले जाती हूँ। सिर्फ थोड़ी देर उधर गुजरी है, 5:04 पे वो बच्चा हमारी आंखों से ओझल हुआ। साद के कहीं ना मिलने पर पुलिस को इतला कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पार्क के CCTV कैमरों की फुटेज चेक की तो इंकशाफ हुआ कि साद को एक बुर्कापोश औरत उठाकर ले गई है। 5:08 पे फुटेज में पता चल रहा है कि वो बच्चे को लेकर दरवाजे से बाहर जा रही थी। जब हमने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, कहता बच्चा इधर से बाहर जा ही नहीं सकता, हमारी तो सिक्योरिटी बड़ी सख्त है। बाद में जब रात को फुटेज देखा तो पता चला कि वो तो दिन में ही उसे साथ लेके चली गई। ये कैसी सिक्योरिटी है, ये कैसा तहफ़्फ़ुज़ है, कहाँ लेके जाए हम बच्चों को भी। हमने सिर्फ फुटेज में देखा उसे, उसने बाया पहना हुआ था, ऊपर जैकेट पहनी हुई थी। वैसे हमें नहीं पता, हमें पता होता तो हम भले इस तरह जा रहे थे अपने बच्चे को। मेरी अपील है कि बराए मेहरबानी बच्चों को ढूंढ दे कहीं से, बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के बगैर रहना। पुलिस ने मुल्हिका इलाकों में घरों और दुकानों के बाहर लगे कैमरों की फुटेज चेक की तो वही बुर्कापोश औरत साद को उठाए पार्क के बाहर एक गली में जाती देखी गई, जिसके बाद उसका कुछ पता न चला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बच्चे की बाजियाबी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। मैं तो घर में ही था तो इनका फोन आया, फोन आके तो वो गए हैं, सारे बच्चे जितने भी थे सारे उनको ढूंढने के लिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है ना वो नहीं मिला। उनकी FIR काट दी है, सब कुछ हो गया हुआ है। पुलिस की कारकर्दगी मैंने अभी तक नहीं देखी। बच्चे कह रहे हैं कि ठीक है वो काम कर रहे हैं साथ हमारे, लेकिन वहाँ पे ना वो एक ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि वो उस जगह से मालूम नहीं, अभी सेफ सिटी में वो गए हुए हैं फुटेज देखने के लिए,
साद के अगवा पर जहां घर वाले परेशान थे, वहीं पार्क में सैर के लिए आए दीगर अफराद अनजाने खौफ से अपने बच्चों को लेकर घरों को चले गए। साद के अगवा को एक रोज गुजर गया। नींद तो जैसे घर वालों से रूठ ही गई थी, वहीं भूख प्यास भी उड़ गई। सबके बच्चे हैं, सबके दिल है, क्यों इन लोगों को तरस आता, क्यों इन लोगों को अपने ऊपर बीती है तो इन्हें पता चलता है कि हाँ तकलीफ होती है। हमारी बड़ी क्यों नहीं सुबह भी पुलिस को लेके पुलिस थाने में जाके उन्हें बुलाया, क्यों नहीं हमारे साथ आए। इतना बुलाने के बाद पुलिस ने आना, ये पुलिस तो तहफ्फुज के लिए है ना, तो फिर ये कैसा तहफ्फुज है। वर्षा का कहना है कि पुलिस ने सिर्फ मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई के नाम पर तसल्लियां दी। वो क्या करें, अपने बच्चे को कहां तलाश करें। मैं अपील होई करनी है, मैं तुहाडे हथ जोड़नी हाँ, मेरा पुत्र घर लै आवो, किसी तरीके नाल लभ के लै आवो, और जिथे ओहदी तस्वीरां खत्म होंदियां उत्थे जाके छापे मारो, घर जाके छापे मारो, मेरा पुत्र लिया दवो। साद कहाँ गया, ये सोचकर हर कोई परेशान था। माँ रो कर बेहाल थी तो दादी हर नन्हे बच्चे में अपना पोता तलाश कर रही थी। आइए जानते हैं साद कहाँ गया। बच्चे की बाजियाबी के लिए पुलिस की टीमें बना दी गयी, जबकि तमाम मोबाइल्स और डॉल्फिन फोर्स के अमले को बच्चे की तस्वीर भिजवा दी गयी। डॉल्फिन फोर्स की एक टीम ने चेकिंग के दौरान एक रिक्शे को मशकूक समझकर रोका तो उसमें सवार साद मिल गया, जिसे गूंगा बहरा शख्स लेकर जा रहा था। सुबह के टाइम डॉल्फिन ने एक बच्चा देखा जिसको इसका शौहर नाहिद का शौहर जो है वो लेके आ रहा था इकबाल पार्क के ऑपोजिट साइड पे, जहाँ पे वो स्नैप चेकिंग कर रहे थे, मोटरसाइकिल पे लेके आ रहा था। इन्होंने उसको चेक किया कि बच्चा उसके साथ अनकंफर्टेबल है, उसको बच्चे को चेक किया, उसकी तस्वीरें बनाई, जिससे पता चला कि ये चूँकि उन्हीं कपड़ों में ही था जिन कपड़ों की FIR में हम लोगों ने निशानदेही की हुई है, सेम उन्हीं कपड़ों में ये बच्चे को लेके आ रहा था और बच्चा अनकंफर्टेबल था। बच्चे ने फिर इसने रिटर्न दे दिया कि ये बच्चा जो है, चूँकि ये डी फॉर डम्ब है, बोल नहीं सकता, तो इसने डॉल्फिन को रिटर्न दे दिया कि ये बच्चे को वापस छोड़ने जा रहा हूँ, इकबाल पार्क से हम लेके गए थे। इस तरह से डॉल्फिन ने इसे रिकवर करवा लिया। पुलिस ने फौरी तौर पर बच्चे को अपनी तहवील में लिया और गूंगे बहरे शख्स को जब थाने में लाकर पूछताछ की तो उसने तहरीर के जरिए बताया कि उसकी बीवी नाहिद इस बच्चे को घर लाई थी। पुलिस ने उसकी निशानदही पर उसके घर छापा मारकर नाहिद को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने बच्चे के अगवा का इतराफ कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक नाहिद बे औलाद है और उसने औलाद की खातिर बच्चे को अगवा किया था। ताहम उससे तफ्तीश जारी है, जबकि नाहिद का शौहर इस मामले में बेकसूर साबित हुआ है। साद जो है ये मिसिंग हुआ था, उसके बाद से हमने उसी लिंक को देखना शुरू किया था कि पार्क में भी कैमरास लगे हुए थे, बाहर भी कैमरास लगे हुए थे, सेफ सिटी के कैमरास हर जगह लगे हुए हैं। हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया था, खातून की मूवमेंट को, और सेफ सिटी के साथ हम इसको जोड़ते गए। हमारी लास्ट लोकेशन जो है वो हुंजा ब्लॉक तक आई थी, तो हमने वहाँ पे सर्च ऑपरेशंस वगैरह शुरू किए हुंजा ब्लॉक के अंदर, जिससे इन खातून को जो कि जिनका नाम है नाहिद इस्लाम, इनके शौहर हैं अब्दुल इस्लाम, ये जो है ये लोग डर गए और फिर इन लोगों ने आज इस बच्चे को जो है वापस हैंड ओवर करने के लिए इकबाल पार्क की तरफ आ रहे थे, जहाँ से डॉल्फिन ने बच्चे को उनसे ले लिया। खातून के रिकॉर्ड के हवाले से हम अभी चेक करेंगे इसको, लेकिन ये है कि अभी इंटेंशन इनकी क्लियर नहीं है कि ये क्यों बच्चे को वहाँ से लेके गई थी। साद की बाजियाबी पर उसके घर वालों की खुशियां दीदनी थी। पुलिस की मेहनत और साद के वर्षा की दुआएं रंग लाई और साद अपने माँ बाप के पास पहुंच गया। वो कैसे बाजियाब हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। साद की वालदा कमल का कहना है कि उसका बच्चा सही सलामत उसे मिल गया। वो तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। साथ ही वो पुलिस वालों का भी शुक्रिया अदा करती है। अब तो शुक्र अल्लाह का लाख लाख करते हैं हम लोग। इन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ ताउन के इतना बहुत साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। अल्लाह ताला इसका सिला देगा इन्हें, इंशाल्लाह ज़रूर देगा। ऐसे लोगों को जो अब पकड़े गए हैं ना, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दीजिए ताकि आगे किसी माँ को इस तरह रोना ना पड़े, किसी माँ को इस तरह तड़पना ना पड़े। साथ के वर्षा और अहले इलाका ने IG पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान से तफ्तीश की जाए कि उन्होंने किस मकसद से बच्चे को अगवा किया था और उनके साथ और कौन कौन मुलविस है। मुलजमान को इबरतनाक सजा दी जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। खुशनसीब होते हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे उनसे जुदा होने के बाद उन्हें दोबारा मिल जाते हैं। हमारे मुल्क में ऐसे सैकड़ों बदनसीब माँ बाप भी हैं जिनके बच्चों को अगवा करने के बाद या तो कत्ल कर दिया गया
या उन्हें अपने घर से हज़ारों मील दूर ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया गया जहां से वो कोशिश के बावजूद भी अपने वालिदैन तक नहीं पहुंच पाते। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।